गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं BSTC सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा का फर्स्ट चैप्टर था आधुनिक विश्व की प्रमुख प्रक्रियाएं। इसके अंतर्गत हमारी प्रथम प्रक्रिया है औद्योगिकरण एवं शिक्षा। औद्योगिकरण द्वारा लोगों की आजीविका में मूलभूत परिवर्तन आ रहा है। धीरे धीरे अधिकांश लोग कृषि की जगह उद्योग या सेवा, व्यापार, शिक्षा, बैंक, मीडिया आदि क्षेत्रों में काम करने लगे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में उत्पादकता और आमदनी की संभावनाएं भी बढ़ी है। आंकड़े बताते हैं कि कृषि में आय की संभावना अपेक्षाकृत कम है, तो सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक है। इन समस्त बदलावों का शिक्षा के विकास पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। इसे हम एक चार्ट से समझ सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन की पृष्ठभूमि एवं स्वरूप। पूर्व औद्योगिक समाज की स्थिति का एक वेब चार्ट है। अधिकांश लोग खेती करते थे। गांव के अंदर अधिकांशतः गांव में खेती करते थे और खेती के बाद अगर कोई कार्य होता तो हस्तशिल्प होता था, जो घर पर ही छोटे मोटे कार्य करते थे और व्यापारी उनसे वो चीज़ खरीद कर मार्केट में, मंडी के अंदर या देशों के अंदर बेचता था और इससे व्यापारियों में पूंजी का संग्रह हुआ। पूंजी संग्रह के द्वारा उनमें मुनाफा आने लगा और इस पूंजी संग्रह और मुनाफे ने उनमें शक्ति स्थापित की। व्यापारियों का व्यापार जैसे जैसे बढ़ा, उनमें शक्ति और पूंजी का संग्रह होने लगा, मुनाफा होने लगा, जिसने उपनिवेश को बढ़ावा दिया और इससे व्यापारियों के अंदर उपनिवेश आया और यूरोप के व्यापारियों ने उपनिवेश स्थापित किए। यूरोप के जो विभिन्न राज्य थे, वहाँ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में उपनिवेश स्थापित किए गए। इस तरह इंग्लैंड में औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। सत्रह सौ 80 ईस्वी में 1850 ईस्वी के दशक में बीच इंग्लैंड में उद्योग और अर्थव्यवस्था का रूपांतरण हुआ। भारी मशीनों से अकुशल मजदूरों से स्थापित बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कराया गया और कच्चा माल दूर दराज के देशों से लाया गया, जिसे दुनिया भर के बाजारों में बेचा गया। अर्थात उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। बड़ी बड़ी मशीनों से कल कारखानों का निर्माण होने लगा और वस्तुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। कच्चा माल और दूर दराज के क्षेत्रों से माल दुनिया भर के देशों में बना के बेचा जाने लगा। इससे समाज में दो वर्गों का निर्माण हुआ। एक वर्ग था पूंजीपति और दूसरा वर्ग था सर्वहारा मजदूर वर्ग। पूंजीपति वर्ग, जिसके पास मशीन, कच्चा माल, निवेश पर पूंजीपतियों का नियंत्रण था, मुनाफा भी उन्हें मिलता था। वो मजदूरों को थोड़ा सा वेतन देते थे और जो मुनाफा आता था वह खुद स्वयं रखते थे। इसे प्रथम औद्योगिक परिवर्तन या क्रांति का नाम दिया जाता है। इस परिवर्तन का प्रभाव ब्रिटेन पर बहुत गहरा पड़ा। देन सेकंड जो सर्वहारा वर्ग उदय हुआ, इस सर्वहारा मजदूर वर्ग जो दिहाड़ी मजदूर पर जीवित था, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ अपना श्रम करते थे
और जो वेतन मिलता था उससे अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। इस प्रक्रिया में इनका काफ़ी शोषण होता था, क्योंकि पूंजीपति मजदूरों से काम करवाता और उनके बने माल को बेचकर खुद अपनी पूंजी बढ़ाता था। यानी जो मजदूर वर्ग था वो अपना कार्य करता था और श्रम करता था और उसके एवज में पूंजीपति उसे बहुत कम वेतन देता था। यानी पूंजीपति उनका बहुत अधिक क्या करता था, शोषण करता था। बने माल को बेचकर जो भी मुनाफा होता था वो कौन रखता था, पूंजीपति रखता था। फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवर्तन हुए। यूरोप और अमेरिका के औद्योगिकीकरण का दुनिया के अन्य देशों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। देन इसके बाद उपनिवेशीकरण। उपनिवेशीकरण के अंतर्गत वे देश जो उपनिवेश बनाए जा रहे थे, इन देशों में कारीगरों के उत्पाद की मांग कम होती गई और वह खेती करने को विवश हुए। वे औद्योगिक देशों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने लगे। औद्योगिक माल के बाजार बनते गए। यानी उपनिवेशीकरण के अंतर्गत इन देशों ने कारीगरों के लिए उत्पाद की मांग कम होती गई इनकी, और इनकी मांग कम होती गई, डिमांड कम होती गई और इनके उत्पादन की हुई वस्तु मार्केट में बिकने नहीं लगी, तो इन्हें घाटा होने लग गया, लॉस होने लग गया और विवश होकर इनको खेती करनी पड़ी। तो औद्योगिक देशों का जो कच्चा माल उपलब्ध कराने लगे थे वो क्या हो गए, बाजार बनने लगे। फिर है देन नेक्स्ट हमारा है उपनिवेश। किसी देश द्वारा दूसरे देश पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने को उपनिवेश बनाना या उपनिवेशीकरण कहा जाता है। अर्थात किसी देश के अंतर्गत दूसरे देश में जाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार के लिए गए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वहाँ पर धीरे धीरे व्यापार को विकसित करके अपनी पावर को बढ़ा के शक्ति को एकत्रित करके वहाँ पर शासन करने लग गए, तो हम उसे क्या नाम देते हैं, उपनिवेश कहते हैं। और उपनिवेश के अंतर्गत किसी देश के जल, जंगल, खनिज आदि जो भी कमाई की जाती है उसे उस क्षेत्र के लोगों के विकास पर खर्च नहीं करके अन्यत्र खर्च किया जाता है। भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि भारत आज़ादी से पहले भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेश था। यानी ब्रिटेन, अंग्रेज लोग हमारे यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने व्यापार को बहुत अधिक विकसित कर लिया और विकसित करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पर उनकी शक्ति बढ़ रही है, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या करा, आधिपत्य जमा लिया और शासन करने लगे। ये उपनिवेश है। धन्यवाद।